देखिए, करवा चौथ की शाम सिर्फ चांद के इंतजार की नहीं होती, ये उस प्रेम की परछाई है जो हर सांस में बसी। करवा चौथ का ये दिन हर सुहागिन के दिल की धड़कन है, जहां व्रत में भूख नहीं आस्था होती है, जहां चांद से पहले आंखें अपने हमसफर को देखना चाहती हैं। आज करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं और चांद का इंतजार कर रही हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे और जो आपको अलग अलग जगहों से बताएंगे कि वहां पर कैसे महिलाएं जो हैं आज करवा चौथ का व्रत बना रही हैं। चूरू से हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, अनूपगढ़ से जुड़ेंगे, श्रीगंगानगर से जुड़ेंगे और उदयपुर से जुड़ेंगे और लगातार आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे। आज का दिन आप सबका दिन है, महिलाओं का दिन है, मुझे लगता है पतियों का भी दिन है, पत्नियों का भी दिन है। आज का दिन उस प्रेम की परछाई का दिन है, प्रेम का दिन है जिसे संवार कर, प्रज्वलित कर, ये देखिए, सींच कर एक पति पत्नी अपने जीवन काल में आगे बढ़ता है। और हमारे शास्त्रों में भी बहुत अच्छी बात लिखी है शादी को लेकर, विवाह को लेकर। एक पति को अपने पत्नी में भगवान भगवती देखनी चाहिए और एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वो अपने पति में भगवान के स्वरूप को देखें और दोनों लोग मिलकर भगवान की प्रेम पाएं, भगवान की ओर जाएं और मोक्ष की प्राप्ति करें। ये हमारे जो है शास्त्रों में वर्णन है। करवा चौथ की शाम आप सबके समक्ष एनडीटीवी राजस्थान पर चांद के इंतजार की नहीं, उस प्रेम की परछाई है जो हर सांस में बसी है। करवा चौथ का ये दिन हर सुहागिन के दिल की धड़कन है, जहां व्रत में भूख नहीं लगता है दोस्तों, आस्था होती है अपने पति के लिए, जहां चांद से पहले आंखें अपने हमसफर को देखना चाहती हैं। आज करवा चौथ पर महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चांद का इंतजार करती हैं। अब चलिए, हम जैसा हमने आपसे कहा था कि भाई हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे और लाइव तस्वीर आपको दिखाएंगे, तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए। गजेंद्र सिंह चौहान हैं चूरू से, दीपक अग्रवाल जी को आप सुनेंगे अनूपगढ़ से, और कुलदीप कुमार गोयल हैं श्रीगंगानगर से, जिनसे हम बातचीत करेंगे। गजेंद्र जी, बताइए कि चूरू के क्या हाल हैं, जहां आप खड़े हैं वहां पर हम देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी हैं और चांद का इंतजार हो रहा है, क्या नहीं? बिल्कुल आदित्य, सुबह से अब चांद का बेसब्री से इंतजार है, वो हो रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो सुहागिन महिलाएं उनकी उत्सुकता है वो बढ़ रही है। और मेरे साथ कुछ है जो महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। दीदी, पहला व्रत है आपका, क्या कहेंगे? मेरा पहला व्रत है, चांद का वेट हो रहा है। काफी उत्साह है आप लोगों में। हाँ, सुबह से व्रत में लग रहे हैं तैयारी। अब चांद की वेट हो रहा है। गिफ्ट वगैरह का इंतजार होगा। हाँ, उसका तो हो ही रहा है। दीदी, आंटी क्या कहेंगे, व्रत को लेकर कितना बदलाव है वो आया? देखिए, महिलाएं हैं वो शर्मा भी रही है कहीं ना कहीं। सुबह से महिलाएं हैं वो तैयारियों में लगी हुई थी और अब चांद का इंतजार जरा पूछिए गजेंद्र, आज उनका दिन है, क्या गिफ्ट मिले भाई? पतियों से क्या गिफ्ट मिले? दीदी, गिफ्ट मिल गए या मिलेंगे? मिलेंगे। अच्छा, अभी मिले नहीं है। हाँ, मिले नहीं, चांद देखने के बाद मिलेंगे। आंटी जी, कितना बदलाव इन वर्षों में आया है? पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है? कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले से ज्यादा ही कुछ उन्नति हो रही है। हाँ, देखिए, कुछ छोटी दीदियां भी है, वो भी देख के सीख रही है कि आखिर हमें भी करना है, आपको भी बात करना है, क्या कहेंगे? अभी तो वैसे चल रहा है, अभी भाभियों को, ताई जी को, मम्मी को देख रहे हैं, उनसे रिचुअल सीख रहे हैं, यही निभाने आगे जाके इस हिसाब से। देखिए आदित्य, आजकल ट्रेंड है वो बदला है। महिलाओं के साथ साथ जो भैया लोग हैं वो भी व्रत कर रहे हैं। भैया, आपने भी व्रत किया है? हाँ हाँ, आज घर वाले ने करवा दिया तो करना है बड़ा भी। सुबह से पानी भी नहीं पिया अभी तक। आपने भी पानी नहीं पिया? नहीं। अब गिफ्ट भी देना पड़ेगा। गिफ्ट भी देना पड़ेगा, व्रत भी रखना पड़ा है, सारा ही काम करना पड़ा अभी। तो देखिए, ये त्योहार है, भारतीय त्योहार है जो कि अलग है, सबसे अनूठे हैं और कहीं ना कहीं आदि आबादी का सबसे बड़ा त्योहार आदित्य ये है, जहां महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए सुबह से ही भूखी प्यासी रहती है। और ये एक आस्था का पर्व है, एक समर्पण का पर्व है जो कि महिलाएं हैं बड़े उत्साह के साथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती है। जी आदित्य। बिल्कुल। और गजेंद्र, आपने बड़ा एक नया ट्रेंड बताया, हमारे दर्शकों ने भी देखा। राजस्थान में जो ट्रेंड चल रहा है कि पत्नी तो रखती है व्रत, इस बार पति भी व्रत रख रहे हैं।
और वो कह रहे हैं कि भाई हमने व्रत रखा है और फिर गिफ्ट्स भी देंगे, तो ये भी एक अच्छा है। देखिए एक अच्छी बात है, अच्छा मैसेज जाता है कि सिर्फ पत्नी नहीं, पति भी साथ हैं, आपके जो साथी हैं, आपके हमसफर जो हैं साथ हैं। दीपक अग्रवाल अनूपगढ़ से जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जैसा गजेंद्र ने दिखाया, ट्रेंड थोड़ा चेंज है दीपक जी इस बार पत्नी तो रखी रही हैं, पति भी साथ में रख रहे हैं, ये दिखाने के लिए, एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और ये जब मैंने शादी किया था, ये जो वादा किया था कि हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूं, तो अब भी तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। दीपक जी, अनूपगढ़ के केस क्या वहां पर देखने को मिल रहा है अनूपगढ़ में? जी बिल्कुल, जो करवा चौथ का व्रत होता है, ये वैवाहिक जोड़े के लिए 7 जन्मों के बंधन की कसम खाने का त्योहार मानूंगा मैं तो। क्योंकि इस साल यानी कि जो करवा चौथ का त्योहार है या व्रत है, जो ये काफी हाईटेक हो चुका है। जैसा कि सभी दर्शक बता रहे हैं कि इस बार पतियों ने भी व्रत रखा है, पति भी अपनी पत्नी की लंबी उम्र के लिए या अगले 7 जन्मों में उसी पत्नी को पाने के लिए व्रत रखते हैं। तो जो पार्षद सनी धायल है वो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने भी अपनी पत्नी के लिए आज व्रत रखा है। हम इनसे जानेंगे कि पहली बार जो इन्होंने व्रत रखा है उसको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। सनी, किस तरह का महसूस कर रहे हैं, आपने अपनी पत्नी के लिए पहली बार व्रत रखा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि महिलाएं हर बार अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए, उनकी एक दिल के अंदर एक आस्था है, एक प्रेम है, एक स्नेह है, एक भाव है कि हम जिस तरह से कि अपने पति के लिए एक लंबी उम्र के लिए करते हैं, उसी हिसाब से आज के इस कामकाज के सिस्टम में महिलाएं कलेक्टर ओहदे तक पहुंच रही हैं, राष्ट्रपति तक बन रही हैं, तो पति भी अपनी पत्नी के कामकाज के लिए और लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। जी बिल्कुल, जैसे महिलाओं के मान सम्मान की बात यहाँ आती है कि आज महिलाएं हमारे देश में बहुत बड़े ओहदे तक पहुंच चुकी है, हमारे देश की प्रथम नागरिक महिला बन चुकी है। और जो करवा चौथ है, करवा चौथ इसका प्रमाण है कि अब पति भी अपनी पत्नी के लंबी उम्र के लिए, उनके सम्मान के लिए व्रत रखने लगे। आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो अनूपगढ़ क्षेत्र है, इसमें करवा चौथ का व्रत काफी हाईटेक हो चुका है। हाईटेक, पूरे दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और कथा सुनने के बाद महिलाएं विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाती हैं और उनमें भाग लेती हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज करती हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से चांद निकलने का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, चांद के दीदार का समय नजदीक आ रहा है, उसी दौरान ये महिलाएं पूजा की भी तैयारी करना शुरू कर चुकी हैं। जैसा आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं बड़े बुजुर्ग महिलाओं के पास बैठकर पूजा की तैयारी कर रहे हैं। हम बात करेंगे महिलाओं से कि किस तरह से उन्होंने इस हाईटेक करवा चौथ के दौरान अपनी दिनचर्या को व्यतीत किया है। मैडम, आप ये बताएं कि जैसे काफी हाईटेक हो चुका है आज का समय, पहले के जमाने में कुछ और तरीके से व्रत रखते थे और अब और तरीके से, तो आज जो आपकी दिनचर्या थी वो कैसी रही है, क्या क्या काम किए आपने आज? हमारे रीति रिवाज तो पहले जैसे ही थे, हमने हमारी मम्मी से सीखा है, भाई ऐसे ऐसे पूजा करते हैं। हमने दोपहर के वक्त कहानी सुनी, लेकिन उसके बाद हमने और अलग किट्टी पार्टी रखी, जैसे मेहंदी प्रतियोगिता रखी। मनोरंजन के कई साधन हो गए आजकल, तो उसी प्रकार से हमने पूरे दिन को एंजॉय किया और हमारे पति ने आज हमारे साथ पूरा दिन व्यतीत किया। और तो और भी हमारे पतियों ने भी, मेरे पति ने मेरी मेहंदी लगाई है। सबके पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों की मेहंदी लगाई है और उसमें हमने एक छोटा सा प्राइज भी रखा है। और मेरे पति ने मेरे को चलिए, ये प्राइस तो पति के लिए हो गए, ठीक है, मगर जो पति है, आपके पति हैं, काफी बिजी शेड्यूल रहता होगा उनका, क्या उन्होंने आज आपको टाइम दे पाए हैं? वो क्या उन्होंने आपको गिफ्ट वगैरह परचेज करवाए हैं, शॉपिंग करवाई है? जी, वो आज तो बिजी शेड्यूल है उनका, लेकिन आज वो पूरा दिन उन्होंने हमारे लिए, मेरे लिए निकाला है और मुझे शॉपिंग करवाई और मुझे ये गोल्ड की रिंग गिफ्ट में दी है। और पूरा दिन सुबह से मेरे साथ ही रह रहे हैं और अभी चांद का इंतजार कर रहे हैं हम। अभी हम चांद निकलने के बाद मैं उनकी पूजा करूंगी और पूरा दिन उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यतीत किया है। जैसा आपने देखा कि किस तरह से पति के द्वारा अपनी पत्नियों को शॉपिंग करवाई जाती है और इन्हें गोल्ड की अंगूठी भी दिलवाई है। हमारे साथ एक आंटी भी मौजूद है। आंटी जी से जानेंगे कि जो पहले के करवा चौथ के व्रत होते थे वो कैसे थे और आज उनमें कितना अंतर आ चुका है। आंटी, ये बताइए कि जो आपके समय के करवा चौथ के व्रत थे, जब आपकी नई नई शादी हुई थी, तो उस समय किस तरह के रीति रिवाज थे और आज किस तरह के रीति रिवाज हैं? पहले संयुक्त परिवार रहा तो सारा इकट्ठा होके सारा कहानियां सुनता, और आजकल अलग अलग हो गया थोड़ा। भाई सारे पढ़ी लिखी औरतें हैं तो वो अपने कोई प्रतियोगिता मेहंदी की रख लेती है, कोई डांस प्रोग्राम रख लेती है। आजकल अलग अलग हो गया, और पहले जैसे कपड़ा था वैसे पहन के वो कर लेती थी पूजा, और आजकल नए नए शॉपिंग करती है यहाँ। तो पहले जो शॉपिंग का खर्चा कम हुआ करता था या इतनी ही शॉपिंग हुआ करती थी? पहले खर्चा नहीं था, जैसा था वैसे पहन के आ जाती थी सारी, बस खाने सुनने जरूरी थी पहले। सबसे बड़ी बात आपने देखा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी और जॉइंट फैमिली एक साथ मिलकर सभी त्योहारों को मनाया करती थी, और आज
कामकाज के जरिए ले लो या किसी अन्य कारणों से ले लो, परिवार टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं और जी, जी। अब परिवार में जॉइंट फैमिली नहीं है। कुछ ही ऐसे परिवार मिलेंगे जो जॉइंट है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं मौजूद हैं। मैडम, आप ये बताएं कि जैसे आए दिन घर पे थोड़ी बहुत नोक-झोंक होती है पति पत्नी के बीच में, क्या आज भी कुछ ऐसा हुआ है? नहीं, आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हमने पूरा दिन फुल एंजॉय किया, साथ में रहे, घूमे। उन्होंने पूरा दिन मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है। बहुत सी छोटी छोटी बातें की, वीडियो बनाई, फोटो कलेक्ट की, स्टोरी पे डाली। और बस ये छोटे छोटे मोमेंट होते हैं जो हम कलेक्ट करके रखते हैं, हमारी जीवन को हमेशा खुशियां देते रहते हैं। और करवा चौथ ऐसा है कि हमें हमारे प्यार के रिश्ते को बढ़ाता है। पति पत्नी का रिश्ता हमेशा खुशी से बना रहता है। अगर आज एक वाक्य में आप अपने पति के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? यही थी, मेरे हस्बैंड के अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए इस दुनिया में। आई लव यू देव। ये देखा चलिए, जिस तरह बहुत से अच्छी आपने बात है। देखा शुरू में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और विपिन सोलंकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा एक मैसेज है विपिन, देखिए जो तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं वो दे रहे हैं कि भाई शिव के बिना पार्वती नहीं, पार्वती के बिना शिव नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं, कृष्ण के बिना राधा नहीं, सीताराम भी तो हम हमेशा पहले नाम लेते हैं महिलाओं की। और ये बहुत अच्छा एक है राजस्थान में जो एक ट्रेंड देखने को मिला है कि अगर पत्नी कर रही हैं यहाँ पर निर्जला व्रत, तो पति भी कर रहे हैं कि भाई आपकी भी उम्र अच्छी हो। जरा बताइए उदयपुर की क्या हाल, कैसे लोग वहां मना रहे हैं? जिस तरह से सीता राम राधा कृष्ण का नाम हुआ, तो मैं राम मंदिर में ही खड़ा हूँ। भगवान राम और सीता माता की यहाँ तस्वीर थी और इसी मंदिर के प्रांगण में बड़ी संख्या में महिलाएं जो है व्रत करने के लिए पहुंची है। और चांद का पूरी तरह से सभी को इंतजार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उधर आगे पूजा अर्चना चलती है, सभी भारी बाजी से दोस्त माता की पूजा कर रहे हैं। और इसके साथ में कुछ महिलाएं हमारे साथ में इनसे बात करेंगे। ये विधि विधान क्या है, किस तरह से विधि विधान रहता है, पूजा अर्चना शुरू से कैसे की जाती है? चौथ माता की पूजा की जाती है इसमें, और करवे की पूजा की जाती है इसमें। फूल वगैरह, नारियल वगैरह, कंकु, चावल, और आज के दिन चावल बनाए जाते हैं, चौले बनाए जाते हैं। कंकु चावल से उनको पूजा जाता है। सुबह से पुकारा जाता है, पानी वगैरह कुछ नहीं पिया जाता है इसमें। अच्छा, गिफ्ट की भी बात आती है, तो एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि पूरा दिन भर हो जाता है और अगर पानी नहीं पीते हैं, खाना नहीं खाते, तो कमजोरी से दिखती है, लेकिन सभी महिलाओं के लिए ये चेहरे पर चमक रहती है। ये व्रत ही ऐसा ही होता है, इसकी खुशी अलग होती है। और ये करवा माता हमको ऐसी कहती है कि कर शक्ति प्रदान करती है कि बिना पानी से भी रह सकते हैं, कुछ खाए बिना भी रह सकते हैं। इसकी खुशी कुछ अलग ही होती है। कहीं ना कहीं पति का भी प्रेम रहता है। जी जी जरूर। हाँ, ये और मुझे इस साल तो ये गिफ्ट भी मिला है। अच्छा, ये गिफ्ट पति ने। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा कि माता जी की एक जो कहानी है वो भी पढ़ी जाती है, तो कहानी क्या है? हाँ, ये कहानी बहुत लंबी है। वैसे 7 भाइयों की बहन रहती है, तो वो भी व्रत करती है, तो उसको ज्यादा भूख लगती है, तो सब भाई मिलके जंगल में जाके आग लगा के चंद्रमा दिखा देते हैं। तो ऐसे फिर चारों चौथ माता आती है, पति फिर शांत हो जाता है इसमें। फिर उसकी वो पूरे 4 चौथ माता करती है, उसके बाद वापस पूरा जरा देखिए विपिन, माहौल वहां पर बड़ा ही रंगीन है, अच्छा है, व्रती हैं, सब पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और विपिन, अगर क्योंकि बहुत सारी व्रती हैं यहाँ पर, तो अगर उनसे मुझे लगता है कि कोई भी चीज अगर संगीत उसमें आ जाए तो वो चीज बड़ी अलंकृत हो जाती है। मुझे खुद लगता है, मैं गायक रहा हूं और हूं भी, तो मुझे लगता है संगीत अगर आप किसी चीज में भी डाल दीजिएगा तो अलंकृत हो जाएगा। अगर एक कोई छोटा भजन वो गाना चाहें विपिन, जरा उनसे रिक्वेस्ट करिए प्लीज। चौथ माता पर कोई भजन होता होगा, कोई भजन आप गा सके तो वो गाकर अगर दिखा सकते हैं तो। कोई भजन होता है, भजन याद है? तो चंद्रमा को अर्घ देते समय जो बोलते हो बोलना चाहती हूँ। चंदा हिला उगिया, हरिया बास कटाया, काय केरो दीवलो, काय केरी वाट, चांदी केरो दीवलो, रूपा केरी वाट, पिरियो पिरियो बाप को, मीठो जीमो आपको। चंद्रमा ने अर्घ देता, जियो जी भरता। करवा चौथ को चांद रे, मई चौथ को चांद रे, उठट को चांद रे, बारही चौथ महीना चांद रे। चंद्रमा ने अर्घ देता, जियो जी भरता। तो ये कब बोला जाता है? ये चंद्रमा को अर्घ देते समय बोला जाता है, जब चांद दिख जाता है और अंतिम दौर रहता है व्रत का। हाँ, जब चंद्रमा की पूजा की जाती है और उनको अर्घ दिया जाता है, तब बोल के उसके बाद ही हम वो जल धारण करते हैं। कहानी में क्या उद्देश्य क्या देती है, आप कुछ बता सके कि ये जो कहानी करवा माता की पढ़ी जाती है उसका उद्देश्य क्या रहता है?
उद्देश्य तो यही है कि सुहाग की अपने पति की उम्र लंबी करने के लिए ये। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास विपिन, मैं आता हूं। हमारे साथ कुलदीप कुमार गोयल भी जुड़े हैं श्री गंगानगर से। कुलदीप, जरा बताइए, जैसा मैं कह रहा था कि भाई गाना जब आ जाता है किसी में, खुद गायक हूं, जब संगीत आ जाती है किसी चीज में, अलंकृत हो जाता है माहौल। क्या वहां जरा श्री गंगानगर में क्या तस्वीर सामने आई है, जरा बताएं, कुछ लोगों से बात करें, और कोई भजन कोई गाना चाहे तो। जो श्री गंगानगर जिला है, वैसे तो करवा चौथ की जो मनाने का है वो पूरे भारत के अंदर ही अपना अलग ही उत्साह है, लेकिन जो श्री गंगानगर जिला है वो राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर स्थित है। तो ऐसे में यहाँ दोनों पंजाब और राजस्थान का जो कल्चर है वो मिक्स होकर सामने आता है, चाहे वो कपड़ों को लेकर हो, चाहे वो खरीदारी को लेकर हो, और चाहे व्रत जो मनाने का जो तरीका है, पूजा पाठ की विधि है, तो पंजाबियत जो है यहाँ पर सामने आती है। मैं यहाँ पर जो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं उनसे बात करूंगा और जानने का प्रयास करेंगे कि सुबह से आपने व्रत रखा हुआ है, निर्जला जो व्रत रखते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर बिल्कुल भी थकान नजर नहीं आ रही, बल्कि जैसे जैसे चांद निकलने का समय आ रहा है और ये बढ़ती जा रही है। क्या वजह है? ये बस इस उत्साह, इस त्योहार का अलग ही उत्साह होता है करवा चौथ का, और हर साल रखते हैं, बढ़िया शॉपिंग वगैरह होती है, इसलिए वैसे ही नूर आ जाता है चेहरे पे शॉपिंग के नाम से। क्या शॉपिंग? बस यही कपड़े और ये चूड़ी वगैरह जो लेते हैं वही। अच्छा, आपने थाली सजा रखी है, काफी अच्छी जो थाली है वो सजा रखी है, क्या क्या कुछ है इस थाली के? इसमें ये मेहंदी का कोन है और ये तिलक वगैरह है, और ये एक लोटा होता है जैसे, हाँ जी, करवा वो है सारा। आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, आपने भी काफी अच्छी जो थाली है सजा रखी है, आपने इस थाली के अंदर क्या क्या कुछ रखा? मेरे पास एक करवा है, कुछ मिठाई है और एक दिया है, ताकि हम चांद की पूजा कर सके। ठीक है। अच्छा, दिन भर आपका कैसा रहा? सुबह से आपने व्रत रखा हुआ है, दिन भर कैसा रूटीन रहा आज आपका? इस साल एक्चुअली हम पूरे परिवार के साथ करवा बना रहे हैं, तो दिन का पता ही नहीं चला, और अब जैसे कि सब मिलकर बना रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपने यहाँ गंगानगर के अंदर 8:47 के आसपास का समय दिया हुआ है चांद निकलने का। सुबह से आपने व्रत रखा है, 13-14 घंटे का जो आपका ये पीरियड रहा ड्यूरेशन, तो कोई थकान महसूस नहीं हुई किसी? नहीं, हम लोग बिजी थे तैयार होने में और फिर बातें करने में, बिकॉज पूरा परिवार एक साथ है और अच्छा लग रहा है बिल्कुल। हमारे साथ एक और भी महिला मौजूद है, आपने भी काफी अच्छी जो थाली है डेकोरेट कर रखी है, किस तरह मनाने जा रही है? देखिए, मेरा यहाँ पे पहला करवा चौथ है शादी के बाद अपने इन-लॉज में, क्योंकि मैं बाहर रहती हूँ, तो मुझे आज मौका मिला अपनी फैमिली के साथ करवा चौथ स्पेंड करने का। तो ये मेरी मदर इन लॉ ने मेरे लिए करवा और ये बिंदी, मंगलसूत्र ये सब अरेंज किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहाँ रहती हैं आप? मैं बैंगलोर में रहती हूँ, वहाँ जॉब करती हूँ। ठीक है। खास तौर पर ये त्योहार मनाने के लिए यहाँ आई? हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे है, तो मजा तो फैमिली के साथ ही आता है। हमने कल भी एक महिला से बात करी थी, तो वो कनाडा से स्पेशल भारत के अंदर करवा चौथ और दिवाली का जो त्योहार है मनाने के लिए आई है। पहली बार आपका शादी के बाद पहला करवा चौथ है और अपने परिवार के ऊपर मना रही है, कैसा लग रहा है इसको? बहुत अच्छा, जहाँ फैमिली होती है, और फर्स्ट आपका ये मेरा फेस्टिवल ये दूसरा है, क्योंकि मैं पिछले साल वहीं पे थी बैंगलोर, मेरा छोटा बच्चा है तो मैंने वहीं पे किया, बट ये मेरा सेकंड करवा है। बट मैं इसको फर्स्ट की जैसा ही एक्साइटमेंट की तरह मना रही हूँ, क्योंकि घर पे सब बहुत प्रेम प्यार से मुझे ये फर्स्ट बार जो मौका मिला है, बहुत अच्छे से वो मुझसे कर रहे हैं, तो एक्साइटमेंट है, अच्छा लग रहा है तैयार होने में और सेलिब्रेट करने में। क्या खरीदारी करी आपने, क्योंकि काफी अच्छा आपने ड्रेसअप किया हुआ है, क्या क्या खरीदारी? ड्रेस हमेशा नहीं पहनते हैं करवा चौथ पे, बैंगल्स हुए, नेकलेस, सब कुछ, मेहंदी हाथों पे लगी हो, तो ऐसे लगता है कि आज हमारी शादी जैसे नई नई होती है ना, तो वैसे वाला फीलिंग आ रहा है। गिफ्ट भी हस्बैंड ने कुछ दिया होगा या मिलेगा? वो करवा चांद का वेट कर रहे हैं, तो हमारा चांद भी तभी आएगा और हमारा गिफ्ट भी तभी आएगा। आपसे जानना चाहूंगा, आप क्योंकि करवा चौथ है, पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, ये पर्व है, तो गिले शिकवे सारे दूर हो जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर, क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं जी, मेरा चांद तो बहुत अच्छा है, अमन मक्कड़ जी बहुत अच्छे चांद है। थैंक यू। इन्होंने कहा कि आपके लिए बोला कि बहुत अच्छे चांद है आप इनके, क्या आपने व्रत रखा है? जी बिल्कुल, पहली बार रखा था, अब तो नहीं रखा मैंने। जब शादी मेरी हुई थी, मतलब 2006 में, तो फर्स्ट टाइम मैंने रखा था, उसके बाद नहीं रखा। आज तो भूख ही मेरे को ज्यादा लग रही थी। तो लेकिन क्या गिफ्ट देने वाले हैं? ये तो अभी चांद निकलेगा तभी पता लगेगा। इतना बड़ा गिफ्ट है। तो कहा जाता है पति पत्नी का जो ये प्रेम का त्योहार है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और लोगों को? मैं तो यही कहना चाहूंगा
सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई, करवा चौथ की सभी को पहले बहुत बहुत बधाई। ये प्यार के बंधन का जो त्योहार है, सभी पति पत्नी तो मनाते हैं, बाकी परिवारों को भी इकट्ठा होने का बहुत बढ़िया मौका मिलता है, गिले शिकवे दूर होने का मौका मिलता है। जो लोग जैसे हमारी बहुएं दूर दराज से थे, बेंगलोर में काम कर रहे हैं, तो परिवार को इकट्ठा होने का मौका मिलता है। तो मैं तो ये भगवान का शुक्र करूंगा, ये लगातार ऐसे त्योहार बने रहने चाहिए जो परिवारों को भी इकट्ठा हों और गिले शिकवे भी दूर होते रहें और ऐसे एक्साइटमेंट भी बना रहता है और एक अच्छा माहौल बना रहता है। देखिए, बिल्कुल इनका कहना है कि जो इस तरह के त्योहार हैं वो होते रहने चाहिए ताकि जो परिवार है वो एक साथ मिलकर इन त्योहारों को मना सके और जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो सके और जो आज की युवा पीढ़ी है वो भी इन त्योहारों से अपनी जो संस्कृति है उससे जुड़ी रहे और जो व्रत और जो त्योहारों को मनाने का जो सिलसिला है वो चलता रहे। जी, बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है यहाँ पर कुलदीप, और बहुत बहुत अच्छा मैसेज है ये कि जैसे राजस्थान में एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि भाई अगर हम रखेंगे व्रत तो हमारे पति भी रखेंगे व्रत, सारे गिले शिकवे दूर करके। और देखिए कितना अच्छा मैसेज है कि भाई क्या गिफ्ट मिला तो हमारे पति हमारे सबसे बड़े गिफ्ट हैं। ये सब बहुत बड़ा मैसेज है। एक बार हम जरा चुरू चलते हैं। गजेंद्र, वहां पर कुछ अगर महिलाएं हैं पुरुष हैं उनसे बात करिए, कोई मैसेज अगर देना चाहें, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ हमारे इस शो के कोई एक मैसेज देना चाहें दोनों लोग, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको। गजेंद्र, आपको आवाज आ रही है क्या? जो पूजा चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े। गजेंद्र सिंह चौहान को आपने सुना चुरू से, दीपक अग्रवाल को आपने अनूपगढ़ से सुना, कुलदीप कुमार गोयल को आपने सुना श्रीगंगानगर से, विपिन सोलंकी को आपने सुना उदयपुर से। और आपने देखा कि कैसे यहाँ पर एक भव्य माहौल बना हुआ है। और जैसा हमने कहा कि भाई शिव के बिना पार्वती नहीं, पार्वती के बिना शिव नहीं, राधा के बिना कृष्ण नहीं और सीता मैया के बिना भगवान श्री राम नहीं। इसी के साथ आप सबको करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर।